मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया के चांदचौरा में गयाजी धर्मशाला के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस धर्मशाला में 5 मंजिलें होंगी। साथ ही 1000 से अधिक श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था होगी। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर, बांका और गया में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। सुपौल के निर्मली में सबसे अधिक 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं मधेपुरा में 40.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रदेश में डेंगू के मामले लगातार वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो गई है। पटना में लगभग 200 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं भागलपुर में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 150 के आसपास हो गई है। इधर वैशाली, गया और बांका समेत अन्य जिलों में भी मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी सिविल सर्जन को अस्पतालों में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए हैं। वाराणसी जंक्शन की यार्ड मरम्मत कार्य के कारण 3 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। इनमें पटना जम्मू तवी अर्चना एक्सप्रेस, बरौनी अंबाला कैंट हरियर एक्सप्रेस और दानापुर आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के लिए पटना जम्मू तवी अर्चना एक्सप्रेस 9, 12, 16, 19, 23, 26 और 30 सितंबर को रद्द रहेगी। ये ट्रेन 3, 7, 10 और 14 अक्टूबर को भी रद्द रहेगी। इसके अलावा बरौनी अंबाला कैंट हरियर एक्सप्रेस 9 सितंबर से 16 अक्टूबर तक तथा दानापुर आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस 11 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द रहेगी। इधर रेल पुल निर्माण विभाग ने बेगूसराय में राजेंद्र सेतु मरम्मत कार्य के कारण आज रात से कल सुबह तक पुल पर आवागमन बंद करने की घोषणा की है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि साक्षरता ही विकास का रास्ता है और निरक्षर भाई बहनों को साक्षर बनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में वयस्कों से निरक्षर महिला और पुरुषों को साक्षर बनाने में सक्रिय योगदान देने की अपील की है। आज से 10 सितंबर तक सारण जिले के सोनपुर में 21वीं सब जूनियर बालक बालिका सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में राज्य के 16 बालक और 6 बालिकाएं भाग लेंगी। सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस प्रतियोगिता के आधार पर सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम का चयन किया जाएगा। राज्य के +2 स्कूलों में सितंबर से फरवरी तक के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इसके तहत अंग्रेजी और विज्ञान विषय समेत कुछ खास विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जाएंगी। प्रदेश में जलापूर्ति योजनाओं से जुड़े फील्ड अधिकारियों की ग्रेडिंग की जाएगी। इसके तहत बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 तस्करों को पुलिस ने 480 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में से 1 तस्कर मधुबनी और 4 तस्कर बंगाल का रहने वाला है। मुंगेर जिले में पुलिस ने छापेमारी के दौरान जमालपुर से एक युवक को देशी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए देश पूरी तरह तैयार है। ये सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। इसमें विश्व के अग्रणी 20 देशों के नेता आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विश्व भर से G20 शीर्ष नेता वैश्विक समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। यूरोपीय संघ के राष्ट्राध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू पहले ही राष्ट्रीय राजधानी पहुंच चुके हैं। अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं।
जर्मन और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष समारोह में शामिल होने के लिए कल भारत पहुंचेंगे। विश्व के नेता इस सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु संकट और बहुआयामी विकास बैंकों की क्षमताओं पर गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक रिपोर्ट। दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार के माल ढुलाई वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर्राज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें 10 सितंबर तक मथुरा रोड आश्रम चौक से आगे, भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर नहीं चलेंगे। भारी मालवाहक वाहन, मध्यम मालवाहक वाहन और हल्के माल ढुलाई वाहनों को 10 सितंबर तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आज सुबह 5 बजे से 10 सितंबर तक नई दिल्ली जिले का पूरा क्षेत्र नियंत्रित जोन घोषित किया गया है। वहीं आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य सामान ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को नई दिल्ली जिले में प्रवेश की अनुमति होगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा। G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे विश्व नेताओं के समक्ष भारत की समृद्ध संगीत विरासत को दर्शाते हुए शास्त्रीय और समकालीन संगीत की विभिन्न शैलियों के दिग्गज वाद्य कलाकारों की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी। कल G20 नेताओं के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मेजबानी में आयोजित पारंपरिक भोज के दौरान भारत वाद्य दर्शनम कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। गंधर्व आतोद्यम समूह की इस प्रस्तुति में वाद्य स्वर लहरियों के माध्यम से भारत की संगीत यात्रा दर्शाई जाएगी। इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत देश के सभी मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। भारत की सौर मिशन आदित्य L1 ने अपनी वर्तमान कक्षा से धरती और चंद्रमा के साथ सेल्फी भेजी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ये सेल्फी और आदित्य L1 द्वारा लिए गए अन्य चित्र जारी किए हैं। इस सौर मिशन का लक्ष्य L1 पॉइंट तक पहुंचना है, जहां सूर्य और धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समान होती है। इसरो द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में अंतरिक्ष यान द्वारा अपने कैमरे से लिए गए यान के एक भाग का चित्र दिखता है। इसमें विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ भी दिखता है, जो सौर कोरोना का अध्ययन करेगा। वीडियो में सूर्य की रोशनी से प्रकाशित धरती के एक गोलार्ध का चित्र और एक सफेद बिंदु के रूप में चंद्रमा भी नजर आ रहा है। आदित्य L1 अभी अपनी कक्षा बदलने और ऊपर उठाने की प्रक्रिया में है। L1 पॉइंट तक पहुंचने की 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में अंतरिक्ष यान को लगभग 4 महीने का समय लगेगा। बिहार को देश में सबसे ज्यादा छोटी औद्योगिक इकाइयों में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण पत्र मिला है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार की 3171 इकाइयों को जेड प्रमाण पत्र मिला है। छोटी औद्योगिक इकाइयां ऊर्जा खपत इकाइयों से निकलने वाले कचरा और पर्यावरण के मानकों का पालन करने में बिहार को ये उपलब्धि हासिल हुई है। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने राज्य की अन्य औद्योगिक इकाइयों से भी जेड प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपील की है। इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के बाद सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलने के साथ ही बैंक से सस्ती ब्याज दर पर ऋण मिल सकता है। इसके अतिरिक्त आयकर में छूट का भी प्रावधान है। प्रदेश में पुराने वाहनों की खरीद बिक्री के लिए जिला परिवहन कार्यालय से निबंधन कराना अनिवार्य होगा। इसके तहत वैध प्राधिकार प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही कारोबारी पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री कर सकेंगे। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नई व्यवस्था में डीलरों की जवाबदेही तय की गई है। लोगों को पुरानी गाड़ी खरीदने के दौरान धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी। विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 से कानूनी रूप से अनिवार्य है। प्रदेश में स्नातक छात्राएं प्रोत्साहन राशि के लिए 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके तहत छात्राओं को 50-50 हजार रुपए की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे पहले शिक्षा विभाग के पोर्टल पर 30 अप्रैल तक छात्राओं से आवेदन लिए गए थे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने G20 शिखर सम्मेलन में भारत की मेजबानी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, बाइडेन मोदी की द्विपक्षीय वार्ता आज, तय होगी वैश्विक रणनीति। अखबार लिखता है, अमेरिका बोला भारत की सफल मेजबानी को लेकर हम प्रतिबद्ध।
हिन्दुस्तान का शीर्षक है भारत ने आसियान शिखर सम्मेलन में चीन को घेरा। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिला तलाक मांगे तो अदालतें व्यापक रुख अपनाएं। दैनिक भास्कर लिखता है शिक्षा विभाग का निर्देश, स्कूलों के ताले छात्रों से खुलवाने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। आज अखबार का शीर्षक है बिहार में कैदियों की सख्त होगी पहरेदारी।